हे गाइस, बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बाइक का जो सर्विसिंग होता है, कौन कौन से पार्ट्स चेंज होने वाले, एक सर्विसिंग में लाइक होता क्या है, कोई कोई चीज़ सर्विसिंग में होना चाहिए बट आपका जो सर्विस सेंटर वाला है या फिर लोकल मैकेनिक है वो नहीं करके दे रहा है, पर आपको पैसा तो ले रहा है सर्विसिंग का। तो एक सर्विसिंग में आपको जानना चाहिए कि क्या क्या होता है आपके बाइक के साथ। अगर लोकल मैकेनिक से करवाते हैं तो आपको तो पता चल जाएगा, सर्विसिंग सेंटर से करवाता है तो आपको देखने नहीं देगा तो आपके बाइक के साथ हो क्या रहा है। तो आप वीडियो से शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, अगर वीडियो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट करिए, और अगर मुझे कुछ पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम में चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सर्विसिंग नंबर 1। किसी भी हालत में बाइक हो, कोई भी सर्विस सेंटर हो, पहले वो वॉश होना चाहिए। अगर वॉश नहीं होगा, पहले अगर आप काम करोगे तो धूल मिट्टी चिपक जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले वॉश होगा आपका बाइक। वॉश होने के बाद जो प्रोसेस है उसको सुखाया जाएगा। जब तक बाइक सूख नहीं जाता उसको नया काम उसमें शुरू नहीं होगा। सर्विसिंग नंबर 2 में क्या होता है, कोई कोई पहले ऑयल चेंज कर देता है, कोई कोई बाद में ऑयल चेंज करता है, बट होगा वो ऑयल चेंज। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कौन सा ऑयल ज़्यादा प्रेफर है, मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। वो वीडियो अगर मैं आई बटन में दे रहा हूँ वो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा आपके बाइक के लिए कौन सा ऑयल सूटेबल है। इंजन ऑयल चेंज होने के बाद आपका चेंज होगा इमीडिएटली एयर फिल्टर। अगर आपके बाइक में ऑयल फिल्टर है आपके बाइक में, तो जो ऑयल फिल्टर आता है लाइक 40-50 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तो वो चेंज होगा। उसको आपको बिल्कुल से ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो कोई कोई मैकेनिक क्या करता है, उसी को ओल्ड को ही डाल देता है, ठीक है, मतलब प्रेशर मार के क्लीन करके उसी को डाल देते हैं। चेंज कर दीजिए और उसके साथ नया ऑयल डाल दीजिए। अब उसके बाद आता है एयर फिल्टर। अगर आपके बाइक लाइक मैं बता दूँ 10,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर चेंज होता है। 10,000 मिनिमम 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 12,000 चला सकता है। अब अगर 10,000 नहीं हुआ है तो आपका बाइक का एयर फिल्टर जो है प्रेशर हवा की मदद से आपको क्लीन करके फिर से क्लीन करके वो लगा देगा, ठीक है। तो आपका एयर फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल चेंज हो गया सर्विसिंग में, और आपका वॉशिंग भी हो गया। उसके बाद आपका होगा अगर इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्विसिंग में वो ठीक हो जाएगा। लाइक नॉर्मल माइनर प्रॉब्लम, टिक 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 साउंड आ रहा है तो वो टैपिट का होता है। मैं रिकमेंड करूँगा हर 10,000 किलोमीटर के बाद टैपिट एक बार चेक कर ले। लाइक टैपिट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, टिक टिक साउंड, कॉम्प्रेसर नहीं बन रहा है, टिक टिक करके साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वो सर्विसिंग में टैपिट को ज़रूर चेक करेगा, ना कि उसके लिए अलग से आपको पैसा चार्ज करेगा। ऐसा आपको नहीं करेगा, अगर करता है तो गलत है। सर्विसिंग में ये इंक्लूड हो। नेक्स्ट होता है आपका स्पार्क प्लग। फिर माइलेज आपको देखना है, सर्विसिंग में ऐसा है वो भी चेक हो जाएगा। उसे चेक करने के लिए स्पार्क प्लग वो खोलेगा और चेक करेगा कि स्पार्क प्लग का कंडीशन कैसा है। अगर स्पार्क प्लग का कंडीशन ठीक है तो क्या करेगा, फिर भी उसको क्लीन करके सर्विसिंग सेंटर में लाइक मशीन होता है, स्पार्क प्लग क्लीनिंग मशीन बोलते हैं, तो वो स्पार्क प्लग क्लीन होगा। क्लीन होने के बाद उसका गैप बिल्कुल से एडजस्ट करना। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपका स्पार्क प्लग का गैप कुछ प्रॉब्लम हो, गैपिंग कम ज़्यादा हो, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। स्पार्क प्लग का गैपिंग हो गया, क्लीन हो गया, उसको फिर से लगा देंगे। उसके पहले कंप्रेशन उसको चेक किया जाएगा। स्पार्क प्लग का आपका जो इंजन का सही है, इंजन का कंडीशन कैसा है, उसका कंप्रेशन चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका चेक होगा आपका कार्बोरेटर। अगर ट्यूनिंग ठीक है, लाइक 10,000 20,000 किलोमीटर चल चुका है, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आपका कार्बोरेटर खोल दीजिए और वो अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। अदरवाइज सर्विसिंग में, हर सर्विसिंग में कार्बोरेटर क्लीनिंग नहीं होता है। नॉर्मल क्लीनिंग होता है, अंदर से क्लीनिंग नहीं होता है। अगर ट्यूनिंग ठीक है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम कर रहा है बाइक का, ट्यूनिंग गड़बड़ है, तो सर्विसिंग में ट्यूनिंग चेक कर लिया जाता है। हालांकि वह स्पार्क प्लग से पता चल जाएगा आपका बाइक माइलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपका बाइक माइलेज दे रहा है तो आपका बाइक लाइक स्पार्क प्लग ब्राउन टाइप का आएगा। अगर आपका बाइक माइलेज नहीं दे रहा है तो ब्लैक आएगा, नॉर्मल बात है। वो चेक करेगा आपका हैंडल ऐसे ऐसे घुमा के चेक करेगा कि स्मूथनेस है या फिर स्मूथनेस नहीं है। अगर स्मूथनेस नहीं है, अटक रहा है, एक साइड जा रहा है, तो क्या होगा, आपका जो बॉल बियरिंग सेट है, कौन सेट जिसको बोलते हैं, उसे बेसिकली वो खोल के ग्रीसिंग करेगा। अगर उसमें पता चल जाए कि इसमें बैठ गया है बॉल बियरिंग या फिर आपका कौन सेट, तो इमीडिएटली उसको चेंज करेगा। बेसिकली चेंज करने में वो अलग से आपको पैसा चार्ज करेगा, हालांकि ये ठीक है। उसके बाद आपका हैंडल का काम हो गया, हैंडल ग्रीसिंग हो गया। नॉर्मल जो हैंडल का ग्रीसिंग होता ही है अगर हैंडल प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हैंडल नहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो वो कुछ हाथ भी नहीं देगा हैंडल को। उसके बाद आपका इमीडिएटली दोनों जो व्हील है वो खुलेगा। उसका जो दो चार बियरिंग आते हैं, बियरिंग का, व्हील का जो बियरिंग आता है, व्हील का बियरिंग उसमें ग्रीसिंग करेगा। बहुत से सर्विस सेंटर में क्या होता है, व्हील का ग्रीसिंग नहीं करते। मैं रिकमेंड करूँगा जिस भी सर्विस सेंटर से करवाओ, लोकल मैकेनिक से करवाओ, व्हील का ग्रीसिंग जरूर करवाइए। जो पिछले व्हील में 2 बियरिंग होता है, सामने व्हील में 2 बियरिंग होता है। और आपका बाइक अगर ड्रम ब्रेक है तो आपका ब्रेक शू क्लीन होगा खोलने के बाद, और उसको घिस घिस स्मूथ कर दिया जाएगा, जाके आपका ब्रेकिंग जो है इम्प्रूव हो जाए। ये ज़रूर होगा। राइड करने से पहले जो ब्रेक केबल आता है फ्रंट में, अगर आपका डिस्क है
तो डिस्क का ऑयल चेक किया जाएगा, सर्विसिंग में ये इंक्लूड है। अगर डिस्क का ऑयल का लेवल कम है तो वो टॉपअप कर देगा। हालांकि आपका जो ब्रेक ऑयल का टॉपअप है उसके लिए वो अलग से पैसे चार्ज करेगा। अगर आपका डिस्क ब्रेक में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो वो सर्विसिंग इंक्लूड नहीं है। हालांकि वो उस टाइम तो कर देगा, बट मैं नॉर्मल सर्विसिंग बता रहा हूँ, तो सर्विसिंग में वो इंक्लूड नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वो उसको रेक्टिफाई करेगा, उसके लिए अलग से चार्ज करेगा। लास्ट में क्या करेगा, वो जितने भी आपका लीवर है, लीवर के नट बोल्ट जिसमें काम करता है उसमें ग्रीसिंग करेगा कि स्मूथनेस बरकरार रहे। उसके बाद आपका बाइक का डिलीवरी हो जाएगा। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो अलग से रेक्टिफाई करेगा। तो सर्विसिंग में मैं एक बार फिर से बता दूँ, सर्विसिंग में क्या होना चाहिए। आपका बाइक का नॉर्मल जो सर्विसिंग होता है, ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, अच्छा एयर फिल्टर चेंज होता है। उसके बाद दोनों व्हील है उसका बियरिंग का ग्रीसिंग होता है, हैंडल का ग्रीसिंग होता है अगर रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज नहीं। अगर इसमें और एक चीज़ में इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर आपका हेडलाइट का हाई बीम लो बीम ऊपर चला जा रहा है ज़्यादा, तो उसमें भी हाई हेडलाइट का जो एंगल है वो भी सेट हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था हाई बीम लो बीम कैसे सेट करते हैं, तो वो वीडियो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपका नॉर्मल वॉशिंग होगा। वॉशिंग के बाद आपका कार्बोरेटर ट्यूनिंग अगर रिक्वायरमेंट है, स्पार्क प्लग गैप क्लीनिंग, और आपका जो इंजन ऑयल की चेंज मैंने बता दिया है। और जितने भी रिक्वायरमेंट ऑयल, अगर आपका बाइक में डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक ऑयल चेंज होगा अगर रिक्वायरमेंट है, या फिर टॉपअप कर दिया जाएगा। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एक बार बाइक को ट्रायल कर लिया जाएगा, या फिर आपका टैपिट, हाँ, और आपका टैपिट भी चेक होगा अगर आपको बाइक में कंप्रेशन डाउन है। तो ये सब चेक करने के बाद बाइक एक बार राइड कर लिया जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो सर्विसिंग में ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। अगर आपके बाइक में ऐसा सर्विसिंग के अंदर नहीं होता है तो उसको सर्विसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से दूसरे किसी अच्छे मैकेनिक से सर्विसिंग करा सकते हैं। यही मुझे कहना था सर्विसिंग से में क्या क्या होता है। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि भैया ये चीज़ आप भूल गए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, और उसके बाद में घंटे का बटन दबा देना है, क्योंकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा वेबसाइट है www.theinandworkshop.com। आज ही मैंने वेबसाइट में ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ करके उसमें डाले हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो लॉकडाउन कैसा कट रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और स्टे सेफ स्टे होम। ओके, तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।